सबसे पहले एक सवाल, अगर आज अचानक आपका नाम, आपकी पहचान, आपका शरीर, आपकी जिम्मेदारियां सब कुछ आपसे छिन जाए, ले लिया जाए, तो आपके पास बचेगा क्या? क्या आप बचेंगे या फिर कुछ और जिसे आपने कभी देखा ही नहीं? तो बात यह है कि हम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश में लगा देते हैं, किसी की तरह, किसी के लिए, किसी पहचान के सहारे। लेकिन इस भाग दौड़ में हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में हूं कौन। तो आज की ये यात्रा आपको बाहर कुछ पाने का वादा नहीं करती। ये यात्रा आपको धीरे धीरे गहराई से आप ही के भीतर उतरने के लिए आमंत्रित करती है। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए सिद्ध रामेश्वर महाराज की गहन अद्वैत शिक्षाओं के साथ उस सत्य की ओर चलें जिसे आपने कभी खोया नहीं, बस कुछ समय के लिए आप भूल गए थे। शाम के समय एक शांत और सुकून से भरे वातावरण में सिद्ध रामेश्वर महाराज ने अद्वैत वेदांत की सदियों पुरानी शिक्षाओं के माध्यम से स्वयं को जानने यानी आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा पर अपने गहरे विचार साझा किए। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो साधक को धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की ओर ले जाती है और ये अनुभव कराती है कि हमारा स्वभाव सीमित नहीं है बल्कि असीम है। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न रखा, क्या आप सच में कभी खुद से मिले हैं? और फिर उन्होंने कहा, कई दिनों के बाद मैं खुद से मिला। इसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया, जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, क्या वो सच में वही है? इन शब्दों का अर्थ बहुत ही गहरा है। ये किसी बाहर के व्यक्ति से मिलने की बात नहीं है, बल्कि अपने ही सच्चे स्वरूप से मिलने की बात है। ये उस पहचान की ओर इशारा करता है जो शरीर, नाम या भूमिका से परे है। ये अनुभव ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है। महाराज ने समझाया कि आत्मा किसी गुण, रूप या विशेषता में बंधी हुई नहीं है। उसे किसी नाम या परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। आत्मा तो इन सबसे परे है, बहुत विशाल, बहुत गहरी और पूरी तरह अनंत। मतलब ये कि आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं। महाराज समझाते हैं कि अनगिनत जन्मों से जीव अज्ञान के पर्दे में ढका हुआ है। इस अज्ञान की वजह से वो खुद को सिर्फ एक शरीर और एक सीमित इंसान मान बैठता है। गलत पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी जेल है। जब इंसान इस अज्ञान की अवस्था में रहता है तो उसे एक तरह की ऊपर ऊपर की खुशी मिलती है, ऐसी खुशी जो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। ये खुशी तब पैदा होती है जब हम खुद को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सुख उस सच्चे आनंद के सामने बहुत ही छोटा पड़ जाता है जो अपने असली स्वरूप को जानने से मिलता है। जो सुख पल भर में खत्म हो जाए, क्या वो सच में सुख है? तो महाराज यहां पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि जीव कितनी बड़ी भूल करता है जब वो उन चीजों को अपना मान लेता है जो असल में उसकी होती ही नहीं है। वो शरीर को ही अपना सच मान लेता है, सामान और संपत्ति से चिपक जाता है और ऐसे कर्तव्यों को अपने ऊपर ले लेता है जो वास्तव में ईश्वर या दिव्य सत्ता के क्षेत्र में आते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसे पकड़कर खुद को क्यों थकाना? मान लीजिए तेज बारिश हो रही है, बरसना बादलों का काम है, रोशनी देना सूरज का काम है और सबको संभालना धरती का स्वभाव है। लेकिन अगर कोई इंसान ये मान ले कि बारिश को रोकना या बरसाना उसका कर्तव्य है, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। उसी तरह जीवन की बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती, फिर भी जब हम उन्हें अपने ऊपर जोर से थाम लेते हैं तो थकान और उलझन अपने आप पैदा हो जाती है। उसी तरह जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, जैसे परिणाम, नियंत्रण और पूरी व्यवस्था। ये सब वास्तव में दिव्य सत्ता या ईश्वर के क्षेत्र में आती हैं। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है और हर परिणाम की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है, तो वो ऐसे कर्तव्यों को अपने ऊपर ले लेता है जो असल में उसके है ही नहीं। सिद्ध रामेश्वर महाराज ने इस स्थिति को अति भोग या भटकाव कहा, अर्थात ऐसी चीजों में जरूरत से ज्यादा उलझ जाना जो कि असली नहीं है, जो सत्य नहीं है।
किसी और की संपत्ति, किसी और की पहचान या किसी और की जिम्मेदारी को अपना मान लेना पाप के समान बताया गया है, क्योंकि इससे अज्ञान बना रहता है और सत्य को जान पाना संभव नहीं हो पाता। अहंकार टूटता है, पहचान में गल जाता है और फिर ऐसा क्षण आता है जो केवल कृपा से आता है, ग्रेस से आता है। सद्गुरु के मार्गदर्शन और अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं के द्वारा जीव बहुत लंबे समय के बाद, मानो अनंत काल बीत जाने पर, अपने सच्चे स्वरूप से मिलता है। उस समय जो अहंकार खुद को कर्ता और मालिक समझ रहा था, वो अपने आप गिर जाता है और आत्मा का असली रूप प्रकट हो जाता है। जब मैं मिट जाता है तब सब कुछ मिल जाता है। महाराज कहते हैं कि जब द्वैत का पर्दा हट जाता है तो सारे भेद अपने आप मिट जाते हैं। फिर मैं, तुम, वे, वह ऐसे अलग अलग दिखाई देने वाले शब्द कोई भी अर्थ नहीं रखते। उनकी जगह एक बहुत बड़ा, एक ही सत्य प्रकट होता है, जो टूटा हुआ नहीं बल्कि अविभाज्य होता है। दुनिया केवल एक दर्पण है, आप जैसा देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है। ये अनुभव ऐसा होता है जैसे ज्ञान का एक विशाल सागर खुल गया हो। इस अवस्था में व्यक्ति ये जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। ये अनुभव ऐसा होता है जैसे ज्ञान का एक विशाल सागर खुल गया हो। इस अवस्था में व्यक्ति ये जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु देखने की दृष्टि देता है। इस ज्ञान के प्रकाश में सिद्ध रामेश्वर महाराज ने कहा कि संसार हमें बदला हुआ दिखाई देने लगता है। असल में संसार नहीं बदलता, बल्कि उसे देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। जो साधक सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वह सो अहम अर्थात मैं वही हूं, इस गहरे सत्य का सीधा अनुभव करता है। वह सो हम अर्थात मैं वही हूं, इस गहरे सत्य का सीधा अनुभव करता है। यह अनुभव ऐसा होता है कि पूरी सृष्टि आत्मा के प्रकाश और तेज से भरी हुई दिखाई देने लगती है। फिर कुछ भी अलग अलग नहीं दिखता। हर वस्तु, हर रूप, हर अनुभव अपने ही असीम अस्तित्व की अभिव्यक्ति जैसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता, उसके भीतर एक सवाल हमेशा बना रहता है, मैं कौन हूं? ऐसे व्यक्ति को संसार उलझन से भरा हुआ, अनेकताओं से भरा हुआ और बिखरा बिखरा दिखाई देता है। महाराज ने समझाया कि संसार को देखने का तरीका असल में हमारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे जीभ का स्वाद, अगर जीभ स्वस्थ है तो हर स्वाद ठीक लगता है, और अगर जीभ बिगड़ी हुई है तो मीठा भी कड़वा लग सकता है। उसी तरह अगर आपका स्वभाव शुद्ध और दिव्य है तो संसार भी आपको शुद्ध और दिव्य ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान लेता है, उसके लिए पूरा संसार भी ब्रह्मा ही बन जाता है। तब देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहते, सब कुछ एक ही सत्य का रूप हो जाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को यही संसार टूटा बटा हुआ दिखाई देता है, जिसमें असंख्य भिन्नताएं नजर आती हैं। महाराज ने इस अज्ञान की तुलना दो आंखों से देखने वाली दृष्टि से की है। दो आंखें अलग अलग दिखाती हैं, इसलिए अलगाव का अनुभव होता है। यही द्वैत संसार को दुनिया के रूप में दिखाता है और विभाजन का भ्रम बनाए रखता है। लेकिन गुरु अपने सच्चे शिष्य को एक बहुत अनमोल और परिवर्तनकारी उपहार देते हैं, एक आंख यानी एकत्व की दृष्टि। जब ये एक दृष्टि जागती है तो जो दो आंखें पहले भ्रम पैदा कर रही थी, उनकी जगह सत्य की एक दृष्टि आ जाती है। इस दृष्टि से सारे भ्रम अपने आप मिट जाते हैं, अज्ञान का पर्दा फट जाता है और हर रूप के पीछे छिपी शाश्वत एकता साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो मुक्ति कोई नई चीज नहीं है, मुक्ति सिर्फ वही छोड़ देना है जो आप कभी थे ही नहीं। अब शिष्य इस भौतिक संसार के झूठे स्वरूप को साफ साफ देखने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी वास्तव में नहीं है। वो 5 तत्वों की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। ग्रहों के प्रभाव उसे बांध नहीं पाते और रजस, तमस और सत्व, इन तीनों गुणों के द्वैत से भी वो मुक्त हो जाता है। उस पर असर डालने वाले 6 आंतरिक शत्रु
क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, अहंकार और ईर्ष्या धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यहां तक कि सृष्टि, पालन और संहार से जुड़े ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाते हैं। अंत में केवल परमात्मा ही शेष रहता है और वही शाश्वत आत्मा जो सदा से है और सदा रहेगी। शनि जैसे ग्रहों के अस्थायी प्रभाव और तत्वों के भ्रम से बने सारे बोझ अपने आप घुल जाते हैं। जो जीव कभी द्वैत के डर, बंधन और भ्रम में फंसा हुआ था, वो फिर से शुद्ध, शांत और अपरिवर्तनीय आत्मा में विलीन हो जाता है। सिद्धरामेश्वर महाराज ने जोर देकर कहा कि ये शाश्वत आत्मा हमेशा से ही निर्मल और निष्कलंक थी। विवेक और ज्ञान के माध्यम से आत्मा अपनी उसी स्वाभाविक पवित्रता को फिर से पहचान लेती है और केवल मैं एक इंसान हूं इस भ्रम को पूरी तरह छोड़ देती है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आप वही हैं जिसे आप इतने समय से खोजते रहे। तो अगर ये संदेश आपके भीतर हल्की सी भी रोशनी जगा सका हो तो इसे यहीं न रोके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर कीजिए। साथ ही सजेशंस दीजिए कि आगे आप क्या जानना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं, यानी अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल की हर वीडियो आपको थोड़ा और भीतर ले जाएगी, थोड़ा और ऊंचा उठाएगी। इसलिए ऐसी और भी अनमोल शिक्षाओं के लिए हमारी बाकी वीडियोस को जरूर देखें। अपने हृदय को शांत रखें, अपनी ज्योति को जीवित रखें और इस प्रकाश को दुनिया में आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।